ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰਾ ਮਲ ਮਲ ਦਾ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਡਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰਾ ਮਲ ਮਲ ਦਾ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਆਵੇਂ ਤੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਹੀ ਵੇ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹੌਰੇ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੌਰੇ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਉਡਾ ਕੇ ਤੇ ਹੌਰੇ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਭੁਲਾ ਕੇ मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, धीरे धीरे बिक गई है अपनी तो सारी जगह। तुझको भी मालूम हो जाएगा महंगाई है क्या। तू अगर ये सोच ले आकर कभी मेरी जगह छोटे घरों वाले हो जाए रिलैक्स, क्योंकि बड़े घरों पर लगेगा टैक्स। लहराएंगी रंग बिरंगी साड़ियां क्योंकि आने वाली हैं 50,000 नई पीली गाड़ियां। रह ना जाए कोई नाराज, बजाओ खुशियों के सांस क्योंकि मेरे दिल की है आवाज। अब तशरीफ लाएंगे नुमान निजात। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सब लोग जो इस वक्त यहाँ स्टूडियोज में मौजूद हैं, आप सब लोगों को खुशामदीद। और वो मेरे बहन भाई बुजुर्ग जो टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे हैं, आप सब लोगों को भी आदाब। नुमान मियां अगर घर जाते ही तुम इसी तरह अस्सलामुअलैकुम कहा करो तो रोज तुम्हारी बेइज्जती तो ना हो। अबे यार घर में उल्टा चल रहा है, उनके साथ सलाम करते हो तो फिर फेंटी पड़ती है, अगर नहीं करते तो फिर पड़ती है। चिड़ी बेचारी की करे थे ठंडा पानी पी मरे। बड़ा मुअद्दब आदमी है, हमारी बेटी यानी हमारी भाभी को जाके सलाम करता है। अच्छा तुम कहाँ आती हो, मैंने सलाम करना होता है। ऐसे अब जिस दिन घर में भाभी से बेइज्जती नहीं होती होगी अजीब सा लगता होगा। बहुत अजीब लगता है। हमसाई नु के अंदर मेरी बीवी गई है, थोड़ा सा मुझे डांट दो प्लीज। बहुत बड़ा ऑफिसर है ये। कैसे तो कुछ नहीं समझ रहे। एक कुली गिनता स्टेशन से जाके 43, 44, 45, 46। ऐसी बात नहीं है, हमने पार्टी बना ली है। ये अब ये वाली लाल बेग पार्टी है। अच्छा। और ये काला नाग पार्टी है। अच्छा। हाँ, इसमें ये लाल है और मैं बेग हूँ। मैं ये समझता हूँ कि सबसे बहादुर परिंदा लाल बेग है। पूछे क्यों? कैसे? क्योंकि हर औरत अपने खामन से नहीं डरती, लेकिन लाल बेग से डरती है। जेल में हम जलसा करके आए हैं, अपना हेलीकॉप्टर भी ले लिया है। अरे माशाल्लाह। जी हाँ। अरे वाह, बड़ा मजा आया इस पे बैठने का। टांगे लटका के बैठे हुए थे मौजूद। माशाल्लाह। इन पागल खाने ले आंदा है या जे बच्चे ने। अरे अजीब बात की तुमने न्योले। लाल बेग पार्टी का सदर हूँ मैं, आप मुझे न्योला कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, लाल बेग है हम। जी हाँ। कौन से वॉशरूम में होते हैं? अभी डीजे ने क्या खूबसूरत गाना गाया। क्या मजा आया। जब से अमेरिका से है रामलाल नहीं बोलने लग गया। और जब से डीजे ने गाना गाया है, मैंने अभी खाना खाया है, अभी मैं सो जाऊंगा। जिंदगी का क्या पता है, सुबह उठूंगा फिर मैं नाश्ता करूंगा फिर सो जाऊंगा। जिंदगी ऐसे जब से अमेरिका से आया ना धीमा हो गया। वरना ट्राली जो गन्ने खिंच के चूपते होंगे। लाहौर का बच्चे हिचरे था जंपल। लाहौर के बच्चे जिम्मे उर्दू आए हूं, कितनी अच्छी उर्दू हो गई थी लखनऊ वाली। जब से याद आया तुम्हें वो तमीज़ तमद्दन का दौर जमाना भूल गए हो तुम। तो बचपन से बोला कि मैंने जाना स्कूल से देर हो रही है मुझे, तुम क्या कर रहे हो, मैंने जल्दी जाना है। नौमी भाई वापस आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। अमेरिका से जो भी वापस आता है वो सोबर होके आता है। हमारे जितने भी सियासतदान अमेरिका जाते हैं वो सब सोबर होके आते हैं। वो तो डॉलर लेके आऊंगा। अभी डीजे ने बड़ा खूबसूरत गाना गाया और उसमें पुल का जिक्र था। पुल के हवाले से क्या याद आता है मेरे भाई लोगों आपको? पुल पुल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ये जो डीजे ने गाना गाया सानू नहर वाले पुल पे बुला के, अब तो इस गाने की अहमियत ही नहीं रही। पता ही नहीं चलता भी किस पुल पे बुलाया है। इछरे वाले पे, माल वाले पे, यूनिवर्सिटी वाले, किस पुल पे बुलाया है। लाहौर सारा पुल बन गया भैया। पुल पुल हूं तो कहना पैंदा मीनारे पाकिस्तान पुल ते पहुंच जाओ, इछरे वाले पुल ते आ जाओ, ऐस पुल ते आ जाओ। हुण ते कहना पुल दियां लगियां जाने ना, मेरा प्यार पछाने ना,
कमला नी मेरा ढोलन माई, कमला नी मेरा ढोलन माई, पुल दियां लगियां। आज की हमारी पहली मेहमान जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की यूथ विंग की वाइस प्रेसिडेंट हैं, कंसल्टेंट हैं, ब्यूटिशनर हैं। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा मोहतरमा मरियम ममदोट साहिबा। और इनके साथ जो मेरे भाई इस वक्त यहाँ बैठे हैं जिन्होंने अपने रोशन दिन का आगाज अलाव से किया और फिर वो तिलिस्मी तौर पर देखते ही देखते धुआं जो था उसका वो बुलबुले में तब्दील हो गया। बहुत सारी तालियों में वन एंड ओनली नबील साहब। मरियम साहबा आपको बहुत बहुत खुशामदीद मुज़ाकरात में, और मेरे ख्याल में पहली मर्तबा आपका इत्तेफाक हो रहा है इन जियालों के नहीं, सामने। मेरी इनसे एक बार पहले भी मुलाकात हो चुकी है, बल्कि कई बार इनको जो है वो इनके साथ मुलाकात तो रही है, लेकिन दिस इज वन शो विच आई रियली लाइक, और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं इस शो का हिस्सा बनी हूँ और इनकी कॉमेडी के साथ जो है बड़ा मजा आ रहा है। शुक्र करो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं है। बहुत सारी मेहरबानी, आपने हमारी हौसला अफजाई की, चाहे गलत की। आज ये बड़ी मल्टी डायमेंशंस हैं, वो सब समझती हैं, उनको पता है कि हम कितने टैलेंटेड हैं। माशाल्लाह। नबील साहब आप भी माशाल्लाह फेमिलियर तो होंगे इन लोगों से। पाकिस्तान में बहुत चंद लोग हैं जैसे जिनमें मोइन अख्तर साहब और अमान साहब, इनकी ऑब्जर्वेशन जो है इतनी को अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि आप सोच में पड़ जाते हैं, और आम जिंदगी से इतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन बहुत कम लोगों की। ब्यूटिशनर और सियासतदान, ये बड़ा एक रेयर कॉम्बिनेशन है, ये जी क्या हाँ। है? इस पे जरा थोड़ी सी रोशनी डालिए। ब्यूटिशियन जो है वो मेरा प्रोफेशन है। आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट कलर्स, स्किन प्रोडक्ट्स, तो मैं शुरू से रंगों के साथ मुझे खेलना बहुत पसंद था। मैं आर्टिस्ट थी बचपन से, तो मैं इस फील्ड को मैंने चुना। मैंने इस वजह से पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अपना इंस्टीट्यूट और सैलून कायम किया। उसके साथ साथ मेरा एक मोटिव है कि वो बच्चियां जिनको एजुकेशन नहीं मिल सकती या वो किसी वजह से तालीम पूरी नहीं कर सकती, तो वो इस फील्ड में आ सकती है। हाउ वर यू कनेक्टेड विद पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स के साथ कनेक्शन है मेरी फैमिली की वजह से। आई गॉट मैरिड इन ममदोट फैमिली, और मुझे बहुत फख्र महसूस होता है कि मेरी जो फैमिली है उसके 4 फादर्स ने पाकिस्तान को बनाने में और उसकी तकमील में और उस तहरीक में बहुत ही बड़ा किरदार अदा किया। दे वर राइट हैंड्स ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड मोहतरमा फातिमा जिन्ना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो हमेशा ममदोट हाउस में रहा करते थे जब पाकिस्तान बन रहा था, उसकी मुस्लिम लीग बनी, तहरीक चल रही थी, तो ममदोट हाउस में उनका कयाम था। और आज भी हमारे पास उनके कमरे उसी तरह से मौजूद हैं, फर्नीचर, कारपेट, जहां वो रहते थे। बहुत सारी यादें हैं। करारदाद पाकिस्तान ममदोट हाउस में। आज का प्रोग्राम हमारा फिर फैसलाबाद ने हाईजैक किया है माशाल्लाह। नबील साहब का भी ताल्लुक फैसलाबाद से है, सामिया जी का भी ताल्लुक फैसलाबाद से है, हमारे डीजे भी फैसलाबाद से है, सखावत साहब भी फैसलाबाद से। मैं भी अब फैसलाबाद से ही हूँ। मैं भी फैसलाबाद। हमारे जो शायर हैं जो साथ इनके पैरोडी लिखते हैं, शाहिद बिलाल, उनका भी ताल्लुक फैसलाबाद से। माशाल्लाह फिर हाईजैक हो गया। व्हाट अ जर्नी नबील जी। इट्स बीन 23-24 years ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। एंड व्हाट अ जर्नी। थिएटर से स्टार्ट हुआ? थिएटर से स्टार्ट किया था, फिर सीरियल दिन पहला सीरियल था अयूब खावर साहब के। अच्छा। और उसके बाद फिर दिन के बाद दलदल किया था, फिर धुआं किया, फिर उसके बाद कराची, वहाँ अजैब खाना एक मेरा सीरियल था, इकबाल अंसारी साहब का। इकबाल अंसारी साहब का बड़ा खूबसूरत सीरियल था। बिल्कुल बिल्कुल। इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी। जी बिल्कुल बिल्कुल, वी स्टिल रिमेंबर दैट जी। बीच में एक फिल्म का तड़का भी लगा। और अच्छा, उस तड़के के लिए बस ये था। फतह गालिबन फिल्म का नाम था जी, फतह थी जो हो नहीं सकी। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह डेड फ्लॉप हुई वो। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी 6 फिल्में मेरी भी फ्लॉप है, कोई ऐसी तो फैसलाबाद मुझे बड़ा पसंद आया। जी जी नबील भाई इतना प्यारा, इतना जॉली शहर है। जगह ना शबील लगी हुई थी पानी की, मैं गया मैं पानी पी लूं। पीला बीरे तेरा मुंह मेरे को इतना जॉली शहर है, सच्चा वाकई बता रहा हूँ। बिल्कुल सही, इसी तरह करते हैं। माई की चुकी ना लाड़ी अड्डा है, एक रिक्शे वाला, तो हम थे 7 लोग रेसल पे जा रहे थे।
تو میں نے رکشے والے کو بولا, میں نے کہا یار ہم زیادہ لوگ ہیں, رکشے میں بیٹھ جا بھی رکشے سے بیٹھنا کہ میرے اتر بیٹھنا. اچھا امان صاحب, میں نے آپ کے حوالے سے وہاں فیصل آباد کی ایک بات سنی ہے, میں کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ امان صاحب وہاں گھنٹہ گھر میں اس کی زیتون کی مسواک لینے اترے تھے. ہاں جی. تو بابا جو تھا اس کو نہیں پتا کہ امان اللہ صاحب بہت بڑا نام, پرانی بات کوئی سنا رہا تھا. نہیں مجھے وہ جانتا تھا, لڑکا تھا. اچھا لڑکا تھا. میں نے کہا یار یہ مسواک کتنے کی, پیرے تیرے کیسے کام ہے. اور اس نے سننے میں یہ آتا ہے کہ اس نے مشورہ دیا کہ اگیوں جا کے کوئلہ لا کے دندا جی مار. انہیں کیا جہاں تک منہ ہوئے نا مسواک والا پھر بھی گل. اور اس کے بعد کہتے ہیں امان صاحب نے کہا کہ تو مجھے جانتا نہیں, میں امان اللہ ہے. تو وہ آگے سے کیا ہے, تو کیڑا ملنگی مارے. سب سے خوبصورت سنگرز جو ہیں ہمارے ملک کے وہ تمام فیصل آباد سے, اگر آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے نام فیصل آباد سے, راحت علی صاحب, مگر وہاں کی جو پنجابی ہے کیا بات ہے, بڑے بڑے نام ہیں. جگتا میں قومی کھیل ہے فیصلہ. بالکل بات. وہ ریڑی والے سے بندہ پوچھ رہے بھائی کہ یہ عام لنگڑا, کہتے اسی لیے تو ریڑی پہ ڈالا. مریم ممدوح صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, نبیل صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. باتیں بڑی مزیدار چل رہی ہیں, لیکن ہماری مجبوری ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ڈی جے. چٹی کوڑی کاٹی دلدار نہیں سیوں, پڑھے لکھے ہائے پھر تے بیکار نہیں سیوں, جنوں ویکھو اوہی منگدا ادھار نہیں سیوں, بند بجلی تے کیتے کاروبار نہیں سیوں, ہن ساریاں امیداں تار نہیں سیوں, جدوں بجٹ سنائے ساکدار نہیں سیوں. اس میں اشفاق صاحب کی بڑی اچھی بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر داتا کو سوالی کا شکر گزار ہونا چاہیے. اگر سوالی نہ ہو تو اس کو داتا کون ہے. آپ پلیز شکریہ ادا کریں. جی بڑی مہربانی. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. وہ جو کمرہ ہے جہاں پہ قائد اعظم رہے آ کے, جی ہاں, اور وہ جو فرنیچر وہ ابھی تک ویسے ہی پرزرو ہے. جی ہاں, ہم نے کافی چیزیں ویسے ہی پرزرو کی ہیں, بٹ کیونکہ یہ ایک ایسٹ ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کا, اس کی تاریخ, تو ہم نے بہت ساری چیزیں نظریہ پاکستان میں بھی ڈونیٹ کر دی ہیں. اور میوزیم میں بھی پکچرز, اسپیشلی قائد اعظم محمد علی جناح کے ہاتھ کے لکھے ہوئے خطوط, بہت ساری ایسی پرسنل ان کی جو چیزیں تھیں جو کہ ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھیں. اور جو ایک سب سے خوبصورت بات ہے جو کہ میں بہت زیادہ فخر محسوس کرتی ہوں اس بات پہ, کہ وہ پورے پنجاب میں سب سے زیادہ ٹرسٹ نواب افتخار حسین ممدوح پہ کیا کرتے تھے. تو ان کی محبت یہ تھی کہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح نے جب کہا کہ پاکستان بن چکا ہے اور اب ہمارے پاس فائنانسز نہیں ہیں, اس کو چلائیں کیسے, تو انہوں نے اپنی تجوری کی چابیاں ہی ان کو دے دی کہ آپ جیسے مرضی جیسے چاہے استعمال کریں. اور پھر 1 سال تک اس ملک کے جتنے بھی ادارے تھے پنجاب کے, وہ ان کے ہی پرسنل اس سے چلتے. آج کے دور میں کوئی ایسا ملے گا جو اپنے تجوری کی چابیاں پکڑا دے؟ دوسرے کی تجوری کی چابی تو لینے والے بہت ہیں, اپنی تجوری کی چابی نہیں کو دے گا میاں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویسی شخصیت دوبارہ نہیں آنے والی ہے اس ملک. ان کے لیے بہت سی کالی ہے, بہت سی کالی ہے. ابھی جو آپ کا ایک چل رہا ہے جو کہ آئی تھنک شاید ہی مائی کڈس آر کریزی اباؤٹ اٹ, بلبلے کے حوالے سے اگر بات کروں تو بلبلے میں آج بھی آپ ایک ڈائلاگ بولتے ہیں کہ میں وہ نبیل بول رہا ہوں دھوئیں والا. تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ جو پی ٹی وی کے ڈرامے ہوا کرتے تھے اور ان کی جتنی مقبولیت ہوا کرتی تھی, کمپیریزن اگر ہم اس کا کریں پرائیویٹ پروڈکشن کے ساتھ, تو وہ زیادہ ہے؟ پی ٹی وی کا جو نیٹ ورک بہت بڑا نیٹ ورک تھا نا, سیٹلائٹ میں تو ابھی کیبل بہت ساری جگہوں پہ ہے نہیں. پھر پی ٹی وی کے پلیز کا جو امپیکٹ تھا وہ شاید اب اس طرح ہے نہیں. آپ بھی کرتے ہیں, آپ کو بھی اندازہ ہے کہ ہماری وہ ریہرسلز کا وہ معاملہ نہیں رہا, نئے لوگ جو آ رہے ہیں وہ ان کو بھی اس طرح آئیڈیا نہیں ہے. میں نے تو سچی بات یہ ہے کہ خاور صاحب آس پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں, میں تو بہت ڈانٹ کھائی ہے خاور بھائی سے کہ وہ ٹاک بیک پہ شاؤٹ کرتے تھے کہ تم نے ابھی تک یاد نہیں کیا سین. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے بعد میں باتھ روم میں گھس جاتا تھا کہ یار ابھی خاور صاحب ڈھونڈ رہے ہیں, کوئی نہیں میں یاد کر لوں تاکہ ٹاک بیک پہ ڈانٹ نہ پڑے. سچی بات یہ ہے کہ آپ بھی میرا خیال ہے ان آخری لوگوں میں ہیں جو پی ٹی وی سے نکلے ہیں.
मेरा भी वही मामला है। निकाले गए हैं गालिब, उन्होंने निकाले गए निकले। मैं जरा इज्जत से कह रहा था, आपने सच ही मैं कह तो दिया। थड़िया हो गया हूँ ये प्रोग्राम करके इन लोगों के साथ बैठ के, मेरी सारी गुफ्तगू का म्यार खत्म हो गया। इससे पहले तो ये सारी हुकूमतों को मशवरे यही थे। यही ये क्या हम पे इल्जाम लगा रहे कि इनके साथ बैठ के मेरा वो इंटरेस्ट सारा गया। मोहम्मद जाहिल ना होते तो आप किसके साथ उर्दू अच्छी बोलते? बड़ी प्रैक्टिस करते हमारी हैं। जहालत आपके काम आई है। हम जाहिल ना होते तो आपको कोई अक्लमंद ना कहता। ये इसमें अशफाक साहब की बड़ी अच्छी बात है, वो कह रहे हैं कि हर दाता को सवाली का शुक्रगुजार होना चाहिए। एब्सोल्युटली। अगर सवाली ना हो तो उसको दाता कौन कहे? दाता को तो आप प्लीज शुक्रिया अदा करें। जी, बड़ी मेहरबानी। How do you keep yourself maintained? Well, And how I this think- glow is on your face, by the way? वेल आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आपकी सोच खूबसूरत होनी चाहिए, Positive होना चाहिए। पॉजिटिव होनी चाहिए, दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। आप चल रहे हैं, आप किसी को भी मिल रहे हैं, मुस्कुरा के मिले, मोहब्बत से मिले, मोहब्बत से देखें, ऑटोमेटिकली ग्लो आने लगता है। इसीलिए एक आर्टिस्ट जो है वो बूढ़ा नहीं होता। लोग कहते हैं आप अभी तक वैसे के वैसे हैं। हमने हाँ, बचपन में आज आपके तक ड्रामे वैसे देखे थे, आप आज तक वैसे के आज तक वैसे। वैसे। सीरियस रोल करते करते एकदम बुलबुले, और बुलबुले इस वक्त आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी कैन बीट बुलबुले, माशाल्लाह। आप समझते हो कि अगर अब आप दोबारा सीरियसनेस की तरफ जाओगे तो एक्सेप्टेबिलिटी होगी? मेरा भाई छोटा होता है इंग्लैंड में, उसकी एक दिन कॉल आई, मुझे कह रहा यार मैं एक बात पूछनी थी आपसे। मैंने क्या लगा यार सीरियस एक्टिंग भूल तो नहीं गया? मैंने कहा नहीं भूल तो नहीं गया, बल्कि मैंने अभी प्लान किया एक आधी चीज को बड़ी अच्छी को सीरियस है वो करूंगा। अच्छा। क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट कोई 4 साल हो गए बुलबुले करते हुए। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। वाह वाह वाह। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना लंबा। मोर देन 300 अल्हम्दुलिल्लाह एपिसोड्स हमने कर लिए। अच्छा माशाल्लाह। तो अभी वो है, अभी आगे भी प्लान है काफी कि उसको लेके चलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मसला है, इंशाल्लाह अभी मैं करूंगा। नबील का फेस ऐसा है कि ये कॉमेडी करे तब भी अच्छा लगेगा, सीरियस करे तब भी अच्छा लगेगा। अजय देखिए सीरियल कॉमेडी कर रहे हैं, जैसे कि पेमेंट बड़े सीरियस हुए होंगे। मेहमानों के साथ का बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन अब वक्त हुआ है रोड प्रिंस के सवाल का। रोड प्रिंस का सवाल है कि दुनिया में वो कौन सा इस्लामी मुल्क है जो सबसे पहले एटमी ताकत बना? सवाल एक दफा फिर सुन लीजिए। दुनिया के उस मुल्क का नाम बताइए, इस्लामी मुल्क का नाम जो सबसे पहले एटमी कुव्वत बना। फटाफट मोबाइल फोन उठाइए, SMS कर दीजिए हमें उस मुल्क का नाम। आप दुनिया TV की वेबसाइट पे भी जवाब लिखकर भेज सकते हैं। जी मेरे डीजे। बुरे नसीब मेरे बाल होया फार मेरा, जिन्नू पढ़ाण लई विक गया सी घर मेरा। ए रोज वेख के जलसे जलूस सड़कां ते, ए दिल पता नहीं क्यों रहंदा बेकरार मेरा। इदारे अज नहीं कोई तसादुम लोगो, बयान दे गया ए चौधरी निसार मेरा। आए आए आ उम्र की मुनासिबत से डाई लगाना चाहिए, मतलब आप डार्क ग्रे या डार्क ब्राउन। ये आपने वैसे ज्यादती की है। वो लोगों को ये कह रहे थे कि उनके अभी सफेद आए नहीं है। लेकिन मुझे पता चल गया कि ये उनकी तो बीवी हम उनको खिजाबी खुदा कहने लगे। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मरियम साहिबा डिप्लोमा किया जी हाँ बिल्कुल, कनाडा से, अमेरिका से गालिबन, बहुत सारे डिप्लोमास किए, और फिर स्किन उस- में, एस्थेटिक्स में जी। और उसके बाद पाकिस्तान आके अपना ये काम। आप समझती हैं कि इस खित्ते को ब्यूटिशनर्स की ज्यादा जरूरत है? मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देखिए ब्यूटी जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि हर इंसान, दिलकशी, खूबसूरती, उसके साथ ही जो है वो हर इंसान को एक अच्छा महसूस होता है। चचा जान को देख लें, इनका कॉम्प्लेक्शन अलहदा से ग्लो आप कर रहा देखे है। ऐसे तो देख इनको देख के लगता है डेथ बाय चॉकलेट। मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, आप मुझे जुगते कर रहे हो। आप टीवी पे ना जाते तो फैसलाबाद आपने ना 4 पहियां उतारनी थी छतों से। अगर आप एक्ट करना ना होते, आप घंटा करके वो घंटा सही करते सुनिया ऐसे। मेरे एक्टर होने का दिल आ रहा है आप लोगों को। माशाल्लाह लंबा ही बड़ा है, महकमा नहर जिसी पहले नहर पर लगी ड्यूटी। नहर में लंबे का यूं जाता था, बॉस यहाँ इधर पानी है। आगे जाऊंगा तो ये इधर। तो
وہ رشتہ دیکھنے آئے لڑکی والے اسے اٹھا کر نہر میں پھینک دیا. میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ ہمارا لڑکا نہر میں پھینک دیا. پھر اسی دیکھنا چاہتے ساڈا منڈا جو نا یہ کنے پانی چاہیے. امان صاحب میں نے جو آپ کو بات کہی تھی وہ واپس. ویمن رائٹس کے اوپر بھی کام کر رہی ہیں؟ جی میں نے ویمن رائٹس کے لیے بہت کام کیا، اور میں نے ایک زمانے میں میں فارن افیئرز میں رہی، مسلم لیگ کے ساتھ ہی وابستہ تھی. یہ میں بات کر رہی ہوں فرام 2004 ٹو 2008 آنورڈس. تو اس وقت جو ہے میں نے NGO بھی رن کی پاک ڈیولپمنٹ فورم کے نام سے، اور میں نے خواتین کے لیے رائٹس کے لیے اسپیشلی رورل ایریا کی خواتین کے لیے بہت کام کیا. میڈم جی آپ سے سوال کرنے کو جی کیا رہا ہے؟ جی جی بتائیے. یہاں کسی عورت کا رنگ کالا، کسی کا گورا، کسی کا پیلا، کسی کا گندمی مائل، تو آپ کالی عورتوں کو دوسری کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ ہر ایک کا شوق ہے میں گوری ہو جاؤں. جی ہاں، آج کل ایک بڑا کریز ہے خواتین میں کہ کسی طرح سے بھی بس گورے ہو جائیں، اور اس کے لیے وہ رنگ برنگی کریمز لگاتی ہیں. میں بڑی سختی سے انہیں منع کرتی ہوں. خوبصورتی جو ہے وہ گورا رنگ نہیں ہوتا. خوبصورتی جو ہے وہ آپ کے چہرے کی جو ہے وہ گلو، اور آپ کی سکن جو ہے وہ کتنی فرم ہے، آپ کتنے جوان نظر آ رہے ہیں، جوانی خوبصورتی ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بڑھاپے کی طرف جب جا رہے ہوتے ہیں، عمر بڑھتی ہے، تو ہم اپنی اتنی ٹیک کیئر کریں سکن کی، بالوں کی، کہ ہم ینگ نظر آئیں. اور سکن پہ گلو ہو، جیسے کہ گلو یہ جو میرے بھائی بیٹھے ہوئے سامنے دوپٹہ گلابی گلے میں ڈال کے، ان کے چہرے پہ بہت گلو آ رہا ہے. اس طرح کا گلو جو ہے یہ ہونا چاہیے. میرے فیس پہ جی مائی فیس جی پمپلس نکل آتے ہیں، میں اس کا کیا کروں؟ پمپلس بہت نکلتے، انہوں نے اپنا نام پمپلس کباڑیا رکھا ہوا ہے. میرا خیال ہے اسٹیج میں اگر پمپل نکلے تو آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. ورنہ اس ایج سے تو بندہ گھروں نکل جاتا ہے. نبیل ہماری ہر بات میں نہ بولو، میں آپ کی ایک ایک بات بتا دوں گا. گراؤنڈ میں سوتا تھا، اس کے پاس چھت نہیں تھی، گھر نہیں تھا. لوگ پوچھتے تھے کہاں ہوتے ہو؟ کہتا میں ڈی گراؤنڈ میں رہا ہے. ایک اور آپ کو دینا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ دونوں نے بہت زیادہ بلیک ڈائی لگایا ہوا ہے. عمر کی مناسبت سے ڈائی لگانا چاہیے. مطلب آپ ڈارک گرے یا ڈارک براؤن. یہ آپ نے ویسے زیادتی کی ہے. وہ لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ابھی سفید آئے نہیں ہے. لیکن مجھے پتا چل گیا کہ یہ ان کی تو بیوی ہیں، ان کو خضابی خدا کہنے لگے. ایک دور تھا نبیل صاحب جب ہمارا جو ڈرامہ تھا اس میں کلچر بھی نظر آتا تھا، اور اس میں سوسائٹی کے نارمز بھی آپ دیکھتے تھے. لیکن اب کا ڈرامہ جو ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی کلچرل ویلیوز رہ گئی ہیں باقی؟ مجھے لگتا ہے ڈرامہ شروع میں جب ڈرامہ ہمارا شروع کیا تھا یہاں لوگوں نے، اس وقت وہ ڈرامہ لٹریچر سے تھا، اور ہم نے اپنی آڈینس کو شاید انڈر ایسٹیمیٹ کیا. اگر آپ 70s کے پلیز دیکھیں، ایون 80s کے پلیز دیکھیں، تو آپ کو لگے گا یار اس وقت انٹلیکٹ لیول بہت ہائی تھا. آپ دیکھیں پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ ویلیوز ہر چیز انجیکٹ کرتا ہے اپنی جنریشنز میں. کہ ہمارا میڈیا وہ ریسپانسبلٹی، میرا خیال ابھی ارتقاء کے دور میں ہیں ہم لوگ. ہم ابھی سروائیول کی جنگ ہے، ہر آدمی جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے. آئی تھنک وی آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ ایز ویل. نہیں، اب مجھے لگتا ہے کہ اب ہمارے یہاں دوبارہ واپسی شروع ہوئی ہے کہ ہم اپنے اسی ڈرامے کی طرف واپس جا رہے ہیں. اچھا انہوں کی گفتگو ہور طرح دی، مسائل بھی اور انپڑھ اور پینڈو بندے نے مسائل بھی اور سنا. وڈے بلو کا کی حال ہے؟ وہ پھوڑے نکلے آ، نکا منڈا ریڑے تھلے آ گیا، نکا کتا کتنے نس گیا، انہوں اسی پاؤں ہی کچھ نہیں سا. پوری والی گڑ کے تھلے تھلے نستا. پرلا کو گل کرو کہ میں تمہیں چڑھاؤنا آ. مریم صاحبہ کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ ماشاءاللہ جی بہت وقت ہو گیا، لگتا ہے میں شادی کے ساتھ ہی پیدا ہوئی. You can say 16 years, mashallah. I was very, very young when I got married. How old were you when you got married? I was 18 when I got married. 18. اور ماشاءاللہ اب 16 سال ہو گئے. 16 سال ہو گئے. آپ بات کریں. اس نماز دشت میں دیکھا کرتی تھی، میں بہت چھوٹی تھی. نبیل صاحب بتائیے. ماشاءاللہ نبیل صاحب تو کبھی بڑے ہی نہیں ہوئے. کتنے سال ہو گئے اس کریئر میں، اور کتنے سال کے تھے جب آپ آئے تھے اس کام میں؟ جی الحمدللہ میں اس وقت 45. اچھا الحمدللہ. موسیقی کا شوق ہے؟ بہت زیادہ. کتنا؟ بے انتہا. کس کو بڑے شوق سے سنتی ہیں آپ؟ نصرت فتح علی صاحب،
शफकत अमानत अली, राहत साहब, फिर बहुत सारे ऐसे लोग, आबदा परवीन साहिबा। अरे बाबा, क्या बात है। आपने सारे इतने पक्के लोगों का नाम लिया, डेफिनेटली खुद भी कुछ गुनगुनाती होंगी? कभी कभी डीजे की गेम आ जाती है हमारे भाई की, कितना कन्विंसिंग है, आपको कितना अपने साथ चला पाते हैं, क्योंकि हमारे जो मेहमान आते हैं वो हमारे डीजे के साथ दो गाना जरूर गाते हैं। जाने जा ढूंढती फिर रही वो तुम्हें रात दिन में यहाँ से वहाँ, जाने जा ढूंढती फिर रही वो तुम्हें रात दिन में यहाँ से वहाँ, मुझको आवाज दो छुप गए हो सनम तुम कहाँ, मैं यहाँ, तुम कहाँ। मैं यहाँ। अब मेरे ख्याल में लगे हाथ नबील भाई से भी गाना सुन लेते हैं। अच्छा नहीं, मुझे गाना नहीं आता, ना मैं सुरीला हूं, और मुझे इस बात का इल्म भी है, क्योंकि मैंने जब भी गाने की कोशिश की मेरी 5 साल की बच्ची चीखें मारती हुई कमरे से मेरी बेटी भी यही कहती है कि मामा प्लीज मत गए खुदा के लिए। अच्छा, लेकिन आपने बच्ची की नहीं मानी। नहीं, आप बहुत बहुत मुझसे बेहतर गा रही थी। मैं 2 शेर सुना देता हूँ। जी जी प्लीज प्लीज। मेरे उस्ताद अयूब खावर साहब के हैं। अब किसी बात पे क्या उससे खफा होना है, जिंदगी भर के लिए जिससे जुदा होना जुदा है। अब किसी बात पे क्या उससे खफा होना है, वाह वाह। जिंदगी भर के लिए जिससे जुदा होना है, तुमसे बिछड़े हैं तो अब सीने की मेहराबों में, तुमसे बिछड़े हैं तो अब सीने की मेहराबों में कौन देखेगा जो एक हश्र बपा होना है। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सामिया जी से पूछेंगे कि हमारे मेहमानों के सितारे क्या कहते हैं, थोड़ी देर के बाद। जी डीजे। मैं कच्चे कड़े दा पानी कुट कुट पी सजना, अस जिस हालत विच रहिंदे तैनू की सजना, हथ मुड़ गए मेरे पक्खा चलदे चलदे वेखली तू भी आके इस हालत विच जी सजना, हुण खतरे दियां घंटियां वजण लग पईयां, फिर भरना जाए वेखी चौक डी सजना। हाँ भाई ईमानदार खामन, बाकी की बीवी दे पैसे कढ़ लेंदे। ईमानदार है, बीवी की ईमानदारी ने चीज़ा चोरी करके। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी सामिया जी, मरियम जी के सितारे क्या कहते हैं, कुछ हिसाब किताब निकाला आपने? अच्छा जी मरियम, वैसे तो माशाल्लाह बचपन से ही मैं कहूँगी कि इनको हर काम में जंप लगाने का शौक रहा, लेकिन इसके बावजूद शी इज वेरी होम लविंग पर्सन। हरफन मौला है। वो लोग जिनके लिए घर अपनी प्रायोरिटी होता है, या घर को जो लोग फिर निगलेक्ट नहीं करते काम के साथ साथ, तो मेरे हिसाब से जो है ये होम लविंग बहुत ज्यादा है। You're right, very right. म्यूजिक और पानी से बड़ी फैसिनेशन, बहुत ज्यादा। दूसरा जो मरियम के साथ एक चीज और है कि ये अपने पास्ट से अपने आप को अलहदा नहीं कर पाती। वाकई मेरी मेमोरीज जो है वो मेरे लिए जिंदगी का बहुत कीमती एहसास है, और मैं अपनी खूबसूरत मेमोरीज को बार बार रिकॉल करती हूँ। मेकअप आप बहुत सही फील्ड में आई हैं, वो आपको सूट करता है। जायचे के हिसाब से आप फेक नहीं हो। सियासत में क्या कहते हैं सितारे, कुछ होने वाला है? नहीं, वैसे तो माशाल्लाह अभी तो 2-3 साल इनको फेवर कर रहे हैं। इन द लॉन्ग रन इनको मेकअप की जो फील्ड है वो ज्यादा सूट करेगी, इनको होटलिंग साइट ज्यादा जो है वो सूट करेगी। इन चीजों में जो है इनका ज्यादा वो सितारे जो हैं वो जरा भाव देते हुए नजर आते हैं। सिर्फ एक चीज अपने साथ जुल्म करती हैं कि इस बेचारे के साथ, दिमाग के साथ जो है उसको जरूरत से ज्यादा जितना इस्तेमाल करेंगे, ये ना हो कि जल्दी ही मेमोरी लॉस शुरू हो जाए। कहाँ देखती है सामिया जी मरियम साहिबा को अगले 5-10 सालों के बाद? अपना करियर अपनी मतलब बहुत लेटर एज तक एंजॉय करेंगी, और उसको
मेंटेन भी करेंगी, बल्कि आने वाले साल जो है प्रोग्रेसिव भी आ रहे हैं, वो आपको माशाल्लाह सक्सेस भी दे रहे हैं। स्पेशली अगला साल भी अच्छा है, उससे 2016 बहुत अच्छा है। आपने मरीम साहबा के बचपन और जवानी और दिल के मामलात पे कुछ रोशनी नहीं डाली है, ये क्या बात है? कुछ मिल तो नहीं गई उनके साथ? कुछ अंडर द टेबल डील तो नहीं हो गई? नहीं, जो है बड़ी मोहब्बत में बड़ी लॉयल, और मैरिज हाउस बहुत अच्छा है, खुशकिस्मत है माशाल्लाह। नबील साहब के सितारे क्या कहते हैं? अच्छा जी, नबील का जायचा बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, कुछ तो हमने मुकमुका कर लिया है कैमरे के पीछे। नबील में जो एक जायचे की जो इनकी जो ब्रेकिंग न्यूज है कि जितना ये शख्स हंसता खेलता या नजर आता है, इतनी ही नुमान इसकी जो सोल है वो इतनी ही संजीदा है अंदर से। क्यों जी नबील जी, इज इट ट्रू? एग्जैक्टली, मुझे लगता है हर तरह का मूड जो है वो आदमी कैरी करता है। अच्छा, ऐसे सवाल अक्सर आर्टिस्टों से लोग करते हैं। अपने उस्ताद इरफान खोसट साहब गाड़ी लेकर गए पेट्रोल पंप पे खड़े तेल डलवाने के लिए, तो बंदा तेल डाला तो एक बंदा आके कहते जी अज तो बड़े सीरीयस हो। कहते हाँ यार अज मेरी तबीयत ठीक नहीं, नहीं तो तेन पता तेल पवांदा मैं कितना नचदा हूं। अच्छी बात। नबील भाई को आपकी एक बात हमने बताई नहीं है, सामिया जी की चाचे के साथ मंगनी हुई। अच्छा, नहीं वो लग रहा है चाचे का इनाम है, उनको सजा हुई। शादी होने वाली है, जरा चौल सस्ते हो जाना। अच्छा, तो कभी नहीं होने। हाँ, कभी नहीं होने। अच्छा, बहुत ही फर्मा बरदार, अपने वालिदैन का इंतहाई फर्मा बरदार बच्चा कि ब्लेस्ड है वो माँ बाप। गुड बॉय। क्योंकि मेरा ये बड़ा इसमें मैं बिलीव भी करता हूँ कि जिसके पास माँ बाप में कोई भी जिंदा हो बूढ़ा हो तो उसको किसी पीर की जरूरत नहीं होती। अरे आज की सबसे खूबसूरत बात जी, भाई ईमानदार खामन, बाकी की बीवी के पैसे काट लेंगे। यानी पूरी तनख्वाह बता देते हैं। वो भी तो ईमानदार ही नुमान भाई ईमानदार नहीं, इनकी भाभी दियां वालियां बेच के आए। मतलब दसो ना भी किचन का राशन खा जाते नहीं, ये नहीं ईमानदार। ईमानदार है बीवी की ईमानदारी ना जीना चोरी करके। मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, मोहब्बत के सितारे तो जो हैं गालिबन एक इनका कोई मीडिया में इतने 24-25 सालों में कोई स्कैंडल नहीं है और एक मेरा कोई नहीं है, तो हम दोनों कितने ज़हीन हैं माशाल्लाह। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट व्हाइल। जी डीजे। सानेहा नहीं चलता सानेहे पे रोने से, कुछ फर्क नहीं पड़ता एहतजाज होने से। क्या हुआ जो डॉलर का रेट लाए हो नीचे, चूं की चूं है महंगाई ये कमाल होने से। पानी की कमी का भी ढूंढो हल कोई प्यारे, ये ना हो के रह जाए हम नहाने धोने से। आए तब यार नहीं कुछ भाता, मजदूर होना जब खाता, और डिग्री वाला कोई जब ख्वार होता है। जी वेलकम बैक टू मजाकरात। अब वक्त हुआ है रोड प्रिंस की ये खूबसूरत मोटरसाइकिल देने का। हमारे 11 जून के प्रोग्राम के विनर का नाम है रोशान यूसुफ भट्ट साहब, और रोशान साहब का ताल्लुक है लाहौर से। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा। आइए रोशान साहब। मुबारक हो मोटरसाइकिल जीतने की। मैं समझे ना भट्ट साहब होंगे एडा डंड होगा, एडे लम्बे होंगे, तो गुजर वाले तो चिड़ा हो गया। रोशान साहब क्या करते हैं? पढ़ता हूँ बीकॉम में। बीकॉम में पढ़ते हैं, मजाकरात देखते हैं? जी हाँ रोज। हमने सवाल पूछा था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहले कप्तान का नाम बताइए। जी क्या नाम है? हफीज कारदार। हफीज कारदार। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो क्या करेंगे इस मोटरसाइकिल का? ये मौत खूज चलाएगा। चलान गया, पहले थी आपके पास मोटर बाइक? नहीं पहले नहीं थी। तो आप आगे स्टूडेंट लाइफ जरा इजी हो जाएगी भाई। बहुत सारी तालियां लीजिए रोशान, इसको किक मारिए, स्टार्ट कीजिए और वहां तक लेके जाइए प्लीज। और बन बिलिंग से परहेज करना मियां। हाँ, हम आपको मोटरसाइकिल दे रहे हैं लेकिन इस वादे के साथ कि आप तमीज से चलाएंगे। हाँ चलिए। बहुत सारी तालियां। हो गया। नुमान भाई जो आप लोगों को बताने वाले वो आज मैं बताऊंगा, प्लीज आपकी मेहरबानी है, बता दो। तो खवातीनो हज़रात, 16 जून के प्रोग्राम में पूछे गए सवाल का सही जवाब देकर बजरिया कुरअंदाजी मोटरसाइकिल जीतने वाले खुश नसीब का नाम है सुहेल अंजम और इनका ताल्लुक है मुल्तान से। सुहेल भाई
آپ کو روڈ پرنس کی موٹر سائیکل مبارک ہے۔ مریم ممدوح صاحبہ، تھینک یو ویری مچ، اپنی مصروفیت میں سے اور اتنے سارے کاموں میں آپ نے اپنے آپ کو پھیلایا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر کام میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو ویری مچ۔ آپ آئیں ربیع صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آل دا وے فرام کراچی، 4 چاند لگانے آئے ہیں آپ ہمارے پروگرام کے اینڈ میں ہمارے ڈی جے ڈالیں ایک بڑا خوبصورت پیروڈی سانگ جو کہ ہمارے کام کے دل کی آواز ہوتی ہے، آپ دونوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے؟ جی باس۔ گئی دھڑکن میری سن سن کے باتیں یہ تیری، اب بچا کیا، اب بچا کیا، ہر کوئی ٹی وی پہ بیٹھا کہہ رہا ہے بس یہی، اب بچا کیا، اب بچا کیا، بحران پڑ گئے ہیں، قرضے چڑھ گئے ہیں، ان سے بچنے کا اب آسان نظر نہیں آتا، اب یار نہیں کچھ بھاتا، مزدور ہونا جب کھاتا، اور ڈگری والا کوئی جب خوار ہوتا ہے، تب یار نہیں کچھ بھاتا، مزدور ہونا جب کھاتا، اور ڈگری والا کوئی جب خوار ہوتا ہے۔ میں تو ہمیشہ کہتا رہا ہوں جی حکومت کو، آپ مذاکرات کیجئے، آپ دنیا ٹی وی والے مذاکرات نہ کیجئے۔ فیوریٹ ڈش پاستا یا کریلے گوشت؟ کریلے گوشت۔ کھل کے بڑا کیوں گاتے ہیں؟ کیوں؟ سر پہ کوئی ذمہ داری تو رہی نہیں۔ جو شخص اچھا میوزک سن نہیں سکتا، اس کو انجوائے نہیں کر سکتا، وہ اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ کیا کہنے؟ قمر زمان کائرہ یا شیخ رشید؟ دونوں۔ آجا پردیسی آواز تائی پیار